हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारा जो चैप्टर 4 है न्यूमेरिकल एनालिसिस का बीएससी 5th सेम के अंदर। उसका 4th चैप्टर है सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। उसके अंदर जो हमारा एक फार्मूला आता है स्टर्लिंग फार्मूला, ठीक है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। स्टर्लिंग फार्मूला, ठीक है। फॉर्मूला जो हमने गाज फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला और गाज बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टर्लिंग फार्मूला। अगर आपने गाज बैकवर्ड और गाज फॉरवर्ड नहीं पढ़ा है तो आप उसको पहले पढ़िए, क्योंकि उसी पे बेस ये फार्मूला है, ठीक है। उसी को अगर आपको वो समझ में आया हुआ होगा तभी आपको ये स्टर्लिंग फार्मूला समझ में आएगा और आपको स्टर्लिंग फार्मूला पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। तो देखिए स्टर्लिंग फार्मूला होता क्या है, ये एवरेज होता है। एवरेज को हम क्या कहते हैं भाई, मीन भी कह देते हैं, एवरेज भी कह देते हैं। तो क्या होता है, ये एवरेज ही होता है, एक एवरेज ऑफ गाज फॉरवर्ड एंड गाज बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है। क्या है कि जो हमारा ये जो स्टर्लिंग फॉर्मूला है, क्या है, गाज फॉरवर्ड और गाज बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला का क्या है, एवरेज है, उसका क्या है, मीन है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले अब गाज फॉरवर्ड फॉर्मूला पता होना चाहिए और गाज बैकवर्ड फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो गाज फॉरवर्ड क्या होता है, गाज फॉरवर्ड इधर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, नीचे। वैसे आप लाइन बना के और फिर लिखना, ठीक है, जैसे इसकी लैंग्वेज बना देना कुछ। गाज फॉरवर्ड फॉर्मूला इंटरपोलेशन फॉर्मूला इज गिवन एज, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वाई एक्स इज इक्वल्स टू वाई नोट प्लस यू वन डेल्टा वाई नोट प्लस यू टू डेल्टा स्क्वेयर वाई माइनस वन प्लस यू प्लस वन थ्री डेल्टा क्यूब वाई माइनस वन प्लस यू प्लस वन फोर डेल्टा फोर वाई माइनस टू, ठीक है। और इस तरीके से आगे चलता जाता है, लेकिन हमने यहीं तक निकाला था, यहीं तक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके आगे हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अब नीचे में लिख रहा हूँ गाज बैकवर्ड, गाज बैकवर्ड वाई एक्स, इसी के आगे लिख देता हूं, ठीक है, हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो वाई एक्स इज इक्वल्स टू वाई नोट प्लस यू वन डेल्टा वाई नोट प्लस यू प्लस वन टू डेल्टा स्क्वेयर वाई माइनस वन प्लस यू प्लस वन थ्री डेल्टा, यहाँ पे क्यूब हो जाए, थ्री वाई माइनस टू प्लस यू प्लस टू फोर डेल्टा की पावर फोर वाई माइनस टू, और आगे चलता जाता है भैया, ठीक है। यहाँ पे शायद वन आएगा यहाँ पे, ठीक है। वाई नोट प्लस यू वन डेल्टा वाई नोट, नहीं भाई टू ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने निकाला तब क्या आया था, हमारा टू आया था ना वहाँ पे जाके, क्योंकि हमने एक टर्म को क्या किया था, लास्ट वाले टर्म्स को डिमिनिश किया था ना, फर्स्ट थर्ड को, तीन टर्म्स को छोड़ के बाकी दो को दोबारा से डिमिनिश किया था, तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या आया था, हमारे पास -2 ही आया था, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों का एवरेज निकालना है, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूलों का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालते हैं भाई, दो टर्म्स का, जैसे ए और बी दो टर्म्स होती हैं हमारे पास, ए टर्म है एक बी टर्म है, इन दोनों का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो ए प्लस बी डिवाइड बाई जितनी टर्म्स हैं उतने से डिवाइड कर देते हैं, यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है ना, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम निकालेंगे अब यहाँ पे, ठीक है। इनका एवरेज निकाल देंगे। एवरेज देखिए y x
इज इक्वल्स टू किस तरीके से आएगा, अब देखिए ये भी वाई नोट है ये, और ये भी वाई नोट है, ठीक है। वाई नोट प्लस वाई नोट कितना हो जाएगा 2y नोट, और 2y नोट डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो बचेगा कितना ओनली वाई नोट प्लस, यहाँ पे देखिए अब ये वाली टर्म u1 डेल्टा वाई नोट, u1 डेल्टा वाई नोट, यहां से क्या हो जाएगा 2u1 डेल्टा वाई नोट आएगा, ये दोनों ऐड होंगे तो क्या बचेगा 2u1 डेल्टा वाई नोट, यानी 2u डेल वाई नोट डिवाइड बाई 2, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, बचेगा क्या u डेल्टा वाई नोट, यही बचेगा, ठीक है, प्लस ये वाली टर्म हमारी हो गई। अब देखिए u2 डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1, और यहाँ पे है u प्लस 1 2 डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1, ठीक है। इसको वैसे यदि हम और ओपन करके लिख लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, हमें एक स्टेप अब और बढ़ाना पड़ेगा, जैसे इन दोनों का एवरेज लेंगे, ठीक है, किस किस का, इसकी थर्ड टर्म ये है, ठीक है, और इसकी थर्ड टर्म भाई ये है, तो इन दोनों का एवरेज लेंगे तो ये तो क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा ना, डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1, ठीक है, तो डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1 तो कॉमन आ गया, और इन दोनों का एवरेज तो डिवाइड, इनको क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो u इंटू यू माइनस 1 प्लस u प्लस 1 इंटू यू, ठीक है, और भाई डिवाइड बाई क्या है 2 है, यही आएगा इन दोनों का एवरेज, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका, इस टर्म का और इस टर्म का एवरेज जब लेंगे तो वो क्या बनेगा भाई, प्लस इसके अंदर भी u प्लस 1 3 है और इसके अंदर भी u प्लस 1 3 है, ये क्या बन जाएगा, ये तो कॉमन आउट आ जाएगा, ये तो कॉमन आ जाएगा u प्लस 1 3 और u प्लस 1 3 क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा ये बचेगा, तो u प्लस 1 u माइनस 1, इनके डिवाइड बाई फैक्टोरियल भी आता है, ठीक है, क्योंकि हमने नीचे लिख दिया तो हमने यहाँ पे काउंट नहीं किया, ठीक है, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, और इस ये क्या रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा डेल्टा क्यूब y माइनस 1 प्लस डेल्टा क्यूब y माइनस 2, ठीक है, तो हमारी 3 टर्म्स हो गई। अब इसको सोल्व करेंगे, इसके अंदर u प्लस 1 4 आ रहा है और ये आ रहा है u प्लस 2 इसके अंदर आ रहा है, और डेल्टा की पावर 4y माइनस 2, यानी कि सेम चीज क्या आ रही है डेल्टा की पावर 4y माइनस 2 आ रहा है, और इसके अंदर भी क्या आ रहा है डेल्टा की पावर 4y माइनस 2, ये क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो लीजिए इसमें से भी कॉमन, डेल्टा की पावर 4y माइनस 2 इंटू यू प्लस 1 इंटू u माइनस 1 और भाई u माइनस 2, ठीक है, यही आएगा। u प्लस 1 को जब 4 बार खोलेंगे तो u प्लस 1 u माइनस 1 और u माइनस 2, ठीक है, और भाई प्लस अब ये u प्लस 2 u प्लस 1 u माइनस 1, ठीक है, और डिवाइड बाई क्या है भाई इसके अंदर 2 और मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है, इसके डिवाइड में भी था 2, ठीक है, इसके डिवाइड में भी था 2, ठीक है, क्योंकि 2 तो डिवाइड में भाई क्यों आ रहा है, क्योंकि 2 तो क्या हो रहा है इसके अंदर एवरेज ले रहे हैं, तो डिवाइड बाई 2 दो टर्म्स का ले रहे हैं, तो डिवाइड बाई में क्या आएगा दो आएगा सभी के, ठीक है। अब देखिए y नोट प्लस u डेल्टा y नोट प्लस, अब यहां से अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा भाई u स्क्वायर माइनस u प्लस u स्क्वायर और प्लस u, ठीक है, तो ये u से u क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा 2u स्क्वायर बनेगा, और डिवाइड में क्या है 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये 2 फैक्टोरियल का मतलब भी 2 ही है, तो 2u स्क्वायर बनेगा, तो एक 2 से एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो डिवाइड में बचेगा क्या ओनली u स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है, देखिए ये क्या बनेगा 2u स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 2, तो 2 से 2 एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या u स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो डेल्टा स्क्वायर सॉरी y माइनस 1 u स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट
अब जब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा भाई, इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, यू स्क्वायर, ये यू को एक साइड रख लेते हैं। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए लगा दें, यू प्लस वन यू माइनस वन, इसको क्या लिख दें, यू स्क्वायर माइनस वन, यू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, वन स्क्वायर को क्या हो जाएगा, वन ही हो जाएगा। यानी भाई यू प्लस वन है, u माइनस वन है, इसको क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, इस फॉर्मूले से, ठीक है। अब वन का स्क्वायर वन, तो यू स्क्वायर माइनस वन लिख दें इसको, और u अकेला बाहर बच जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बच जाएगा, प्लस u इंटू यू स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई क्या बच रहा है भाई इसके अंदर, ये टू और थ्री टू जा सिक्स, थ्री टू जा सिक्स और सिक्स टू जा 12, ठीक है। और ये अंदर डेल्टा क्यूब y माइनस वन डेल्टा क्यूब y माइनस टू, ठीक है भाई, यही बचेगा। अब इसके बाद में जब इसको सोल्व करेंगे फोर्थ वाली टर्म को, तो डेल्टा की पावर 4 y माइनस टू, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, अब अंदर देखिए, यहाँ पे हमारा कुछ ऐड वगैरह नहीं हुआ, यहाँ पे हमारी टर्म्स सेम आ रही है ना, u प्लस वन थ्री आ रहा है और u प्लस वन ही थ्री आ रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, देख लेंगे बाकी बाद में, ठीक है। अब ये है u प्लस वन, अब इसको देखिए u प्लस वन यू माइनस वन, ये तो क्या बन गया, यू स्क्वायर। अब देखिए इसके अंदर मैं फर्स्ट टर्म को सोल्व कर रहा हूं इसको, ठीक है, इधर u प्लस वन यू माइनस वन यू माइनस टू, ठीक है। ये और ये तो क्या बना दी भाई, यू स्क्वायर माइनस वन इंटू यू माइनस टू, ठीक है। अब यू स्क्वायर माइनस वन और ये क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर माइनस टू यू, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, u की पावर 4 माइनस टू यू क्यूब माइनस यू स्क्वायर प्लस टू यू, ठीक है। और यू स्क्वायर सभी टर्म्स किसकी आ रही है, अलग अलग आ रही हैं, ठीक है। और ये अब जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको दूसरे वाले को, तो वो क्या बनेगा भाई, u प्लस टू यू प्लस वन यू इंटू यू माइनस वन, तो ये और ये तो यू स्क्वायर माइनस वन बना देगा, और ये क्या बना देगा भाई, यू स्क्वायर प्लस टू यू। इसके अंदर क्या बनाया था, यू स्क्वायर माइनस टू यू बनाया था, ठीक है। अब u की पावर 4 प्लस टू यू क्यूब माइनस यू स्क्वायर और माइनस टू यू, ठीक है। अब जब इसको और इसको हम जब ऐड करेंगे, ठीक है, इसको और इसको जब ऐड करेंगे, तो भाई टू यू क्यूब से टू यू क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस टू यू से माइनस टू यू कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ओनली u की पावर 4 माइनस यू स्क्वायर टू। अब ये एक ये और एक ये, टू यू की पावर 4 माइनस टू यू स्क्वायर, इसके अंदर से क्या कैंसिल बाहर नहीं आ जाएगा, टू यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस वन, यही बचेगा, ठीक है। बचेगा क्या लास्ट में जाके, टू यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। और फिर ये डिवाइड में टू है, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, ठीक है। डिवाइड में क्या है, टू इंटू फोर फैक्टोरियल है, तो टू से टू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ तक शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और बचेगा क्या डिवाइड में, फोर फैक्टोरियल, तो यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई फोर फैक्टोरियल, ठीक है, ये बचेगा। प्लस एज ऑन, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, एक फॉर्मूला आ गया। यहां पे कुछ गड़बड़ है थोड़ी सी, डेल्टा की पावर 3
इसमें 4 फैक्टोरियल, इसमें 2 फैक्टोरियल, यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, नहीं भाई सही है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही सही है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आता है, एट लास्ट फॉर्मूला आता है ये। ठीक है, इसको बुक वालों ने किस तरीके से लिख रखा है, इसको इस तरीके से लिख रखा है, डिवाइड में 2 इधर है और 3 फैक्टोरियल रहने दिया, क्योंकि जब हम उसकी टेबल की हेल्प से बनाते हैं ना, तो ये 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल इसी तरीके से लेते हैं इनके कोफिशिएंट्स को। ठीक है, जैसे इनके कोफिशिएंट्स की अगर मैं बात करूं, टेबल बनवाऊं आपके पास, तो टेबल किस तरीके से बनेगी, जैसे ये जो फॉर्मूला है ना, इसको हम इधर लिख लेते हैं थोड़ा नीचे। ठीक है, और फिर हम एक टेबल फॉर्म करके दिखाएंगे कि आपको फॉर्मूला याद किस तरीके से करना है। वाई एक्स इज इक्वल्स टू वाई नोट प्लस यू डेल्टा वाई नोट प्लस यू स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वेयर वाई माइनस 1 प्लस u इंटू यू स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब y माइनस 1 प्लस डेल्टा क्यूब y माइनस 2 डिवाइड बाई 2 प्लस यू स्क्वेयर इंटू यू स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा की पावर 4 y माइनस 2 प्लस एच ऑन आगे भैया चलता जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या आता है, लास्ट फॉर्मूला आता है। हमें इसको रिमूव कर रहा हूं ऊपर वाले को। ठीक है, और फिर मैं आपको टेबल बना के दिखाऊंगा कि आपको टेबल किस तरीके से बनानी है। देखिए, वैसे हमने इसके अंदर शायद एक गलती और कर दी, जैसे कि यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे जब हम फॉर्मूले को सोल्व करते हैं तो यहाँ पे आता है -1। ठीक है, u डेल्टा y -1, और अब जब इसके अंदर से ये भी u1 है और ये भी u1 है, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डेल्टा y -1। ठीक है, अब देखिए u1 ये है, u1 ही ये है। ठीक है, तो इसके अंदर से u1 तो कॉमन आउट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो आएगा ये नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा u1 तो कॉमन आउट आ जाएगा। ठीक है, u1 भी लिखो चाहे मत लिखो, और अंदर बच जाएगा डेल्टा y नोट प्लस डेल्टा y -1। ठीक है, और डिवाइड बाई क्या है, 2 फैक्टोरियल 2 है। ठीक है, तो ये बचेगा यहाँ पे u/2 इंटू डेल्टा y नोट प्लस डेल्टा y -1। ठीक है, अब सही है। अब यहां पे भी यही कर लीजिए, u इंटू डेल्टा वाई नोट प्लस डेल्टा y -1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब इसकी एक टेबल बनाते हैं हम स्टर्लिंग फॉर्मूला को, कि किस तरीके से इसको क्या किया जाए, याद किया जाए। क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चंस के अंदर आता है तो हमें डायरेक्ट यही लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप उस टेबल की हेल्प से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं उस फॉर्मूले को। टेबल यहाँ पे मैं बनवा रहा हूँ, यहाँ पे आप लिखते हैं कोफिशिएंट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट्स, और यहाँ पे लिख देते हैं वाई नोट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं, वाई नोट, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1, यहाँ पे u स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे u इंटू यू स्क्वेयर -1 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, u स्क्वेयर इंटू यू स्क्वेयर -1 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। ठीक है, कोफिशिएंट्स की जो कॉलम जो आपकी रो है, इसके अंदर हम लिखते हैं ये 1 यू स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, u इंटू यू स्क्वेयर -1 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, यू स्क्वेयर इंटू यू स्क्वेयर -1 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये लिखते हैं। अब इसके जो सेंटर में हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, वाई नोट ठीक है, वाई नोट। अब यहाँ पे क्या आएगा भाई, यहाँ पे आएगा डेल 1 के साथ वाले में डेल्टा वाई नोट, जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, डेल्टा y -1, और इधर जब आएगा तो क्या बनेगा, डेल्टा
वाई नोट, ठीक है। वाई नोट जब नीचे आता है तो सेम रहता है, और जब ऊपर जाता है तो क्या होता है, एक सबट्रैक्ट वाई की जो सफिक्स ये है नीचे जो लिख रखा है वाई के नीचे, ये क्या हो जाता है, एक से डिमिनिश हो जाता है। अब देखिए, अब जब ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन डेल्टा की पावर एक बढ़ जाती है भाई, ठीक है, डेल्टा स्क्वायर। अब जब नीचे आएगा तो सेम रहेगा, और जब ऊपर जा रहा है ये वाई डेल्टा वाई नोट जब ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है, एक डिमिनिश हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से अगले वाले के अंदर डेल्टा क्यूब वाई -1, और जब नीचे आएगा तो क्या बनेगा, डेल्टा क्यूब वाई यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या आएगा -1, क्योंकि नीचे आता है तब क्या रहता है, सेम रहता है, और जब ऊपर जाता है तो क्या होता है, एक डिमिनिश होता है। अब इसी तरीके से इसके अंदर भी क्या बन रहा है भाई, एक सेकेंड, 1 तो हमें लेना है यहाँ पे कोफिशिएंट्स की जगह पे, तो हमने यही ले लिया, ठीक है। ये वाई नोट हमें यहाँ पे लिखना था भाई, ठीक है, वाई नोट हमें कहाँ पे लिखना था, ये जो यहाँ पे, तो क्योंकि हम बाहर लिखते हैं कोफिशिएंट को, तो वाई नोट हमें कहाँ पे लिखना था, यहाँ पे लिखना था, ठीक है। ये जो वाई नोट है ये यहाँ पे आता, चलो इनको ऊपर वालों को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स आएंगे ना वो 1, ठीक है, यहाँ पे u स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, u स्क्वायर -1 u 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे u स्क्वायर -1 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा की पावर 4 और y माइनस, जब ऊपर जाता है तो क्या होता है, एक डिमिनिश होता है u -2, और नीचे आता है तो एक को सेम रहता है, ठीक है। अब इसकी हेल्प से आप फॉर्मूला जो है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, इस टेबल को अगर आपको याद है तो, टेबल यदि आपको याद है ये, तो इसकी हेल्प से आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से, देखिए सबसे पहले आपको लिखना है वाई नोट, ठीक है, प्लस, अब ये जब अगर 2 आ रहे हैं तो इन दोनों का क्या लेना है, एवरेज, तो क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे, डिवाइड बाई क्या करेंगे 2, इसको और इसको ऐड करेंगे, डिवाइड बाई क्या करेंगे 2, और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला इसका कोफिशिएंट इसके साथ लिखेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर भी ये वाली टर्म लिखेंगे, ठीक है, ये वाली टर्म लिखेंगे और ये लिख देंगे, ठीक है। अगर ये सिंगल आ रही है तो हम एज इट इज लिख देंगे, अगर 2 आ रहा है तो इसका एवरेज यानी डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ठीक है, यही लिख दिया, और ऊपर वाली हमने लिख दी पहले, ठीक है, प्लस u4 की ये लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई ये लिख देंगे, और एज सोन आगे चलता जाता है ये, ठीक है। तो ये था भाई हमारा स्टर्लिंग फॉर्मूला। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे बेसल्स फॉर्मूला, ठीक है। तब तक के लिए आप इन तीनों फॉर्मूलों को रिवाइज करिए, गाज फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, गाज बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, स्टर्लिंग फॉर्मूला। ये क्वेश्चंस के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर इनका यूज होगा, ठीक है। और ये यूज कहाँ से कहाँ तक होगा, -½ से +½ जब जो u की जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं वो कितनी आए, -½ से, लाइज बिटवीन -½ टू +½ ठीक है। इसके बीच में अगर आएगी तो ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। बाकी इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।